Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन, एक सोल सिस्टर का क्वेश्चन आया था कि मैम मैं जो हूँ मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो मैरिड है एंड मैं अनमैरिड हूँ और मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ एंड मुझे 3 महीने से सिंक्रोनिसिटी हो रही है, मैं क्या करूं। ठीक है दोस्तों, मैं उनको आंसर वैसे दे सकती थी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोगों का हो सकता है। अभी कुछ लोग और अवेकन होंगे, उनका हो सकता है, और जो लोग ऑलरेडी अवेकन हैं, इस जर्नी में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़, अगर आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं सिंक्रोनिसिटी को लेकर, ठीक है, एंड अपनी जर्नी को लेकर, तो आप जो है पूरा वीडियो देखें और अपनी मैक्सिमम हेल्प लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हैविंग सिंक्रोनिसिटी, एम आई ट्विन फ्लेम? इफ़ यस देन व्हाट टू डू? अगर हाँ तो अब क्या करना है? तो दोस्तों, कुछ डाउट्स हैं जो आज ब्रेक होंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन है जो आज आपको मिलेगी और कुछ कंफर्मेशन है जो आपको होगी कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। अगर आप हो तो आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये आज का बेसिकली वीडियो है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये आपकी मैक्सिमम हेल्प करेंगे फॉर श्योर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, तो सिंक्रोनिसिटी इज़ अ सीरीज ऑफ वाचिंग रिपीटेटिव नंबर्स अगेन एंड अगेन लाइक 111, 222, 333 एंड सो ऑन। दोस्तों, सिंक्रोनिसिटी जो है एक रिपीटेटिव नंबर्स की सीरीज़ होती है जो हमको बार बार दिखती रहती है। हम कुछ कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल देख रहे होते हैं, घड़ी में देखते हैं, या कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी के नंबर्स देखते हैं, कहीं पे भी हमको जो है रूम नंबर, होटल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर में हमको एक जो नंबर होता है वो बार बार दिखाई देता है। ठीक है, वो नंबर कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो वो नंबर आपसे क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो वो नंबर जो होता है रिपीटेटिव नंबर्स का दिखना, उसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाई दीज रिपीटेटिव नंबर्स? ये रिपीटेटिव नंबर्स क्यों दिख रहे हैं मुझे? ठीक, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दीज रिपीटेटिव नंबर्स आर द वे टू कम्युनिकेट बाय द एंजल्स और बाय द डिवाइन टू यू। बाय दिस वे दे वॉन्ट टू टेल यू दैट वी आर विद यू एंड वॉन्ट टू गाइड यू एंड वी कैन हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स एंड कैन हेल्प यू इन फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेज़। ठीक है, तो दोस्तों, बेसिकली रिपीटेटिव नंबर्स देखने का मतलब होता है कि जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, जो डिवाइन है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं, सिंक्रोनिसिटी दिखा के आपको ये बताना चाहते हैं, आपका जो अटेंशन है उसको ड्रैग करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो है गाइडेड है, आप जो है प्रोटेक्टेड है, आपके पास हम हैं, आप चाहें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके विश को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रिपीटेटिव नंबर्स देखने का मीन होता है और ये आपको अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में दिख सकता है, भले आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, या आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, तब भी आपको ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स दिख सकते हैं। इट इज़ नॉट द कन्फर्मेशन ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, तो दोस्तों, आगे हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी बात करेंगे, कन्फर्मेशन पे भी बात करेंगे एंड हाउ ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ रिलेटेड टू सिंक्रोनिसिटी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉचिंग रिपीटेटिव नंबर्स ऑलवेज मीन्स आई एम रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे सिंक्रोनिसिटी हमेशा होती है, मुझे रिपीटेटिव नंबर्स बहुत टाइम से दिख रहे हैं, क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ? दोस्तों, इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट द कन्फर्मेशन दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सिर्फ सिंक्रोनिसिटी होना, सिर्फ रिपीटेटिव नंबर्स का दिखना, ये कन्फर्मेशन नहीं देता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ वे टू गेट डिवाइन मैसेजेस बाय विच दे वॉन्ट टू गिव यू कि इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर अ ट्विन फ्लेम, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज अ कन्फर्मेशन। ठीक है, हो सकता है आप कन्फर्मेशन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो और ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके गाइड्स एंड आपकी डिवाइन आपको बता सकती है। ठीक है, तो रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनिसिटी विच आई एम हैविंग। दोस्तों इसके जो है मैंने 3 आंसर लिए हैं, तो इसको बहुत केयरफुली आप सुनिए, ठीक है। देखिए, इट मे बी रिलेटेड टू यू, ठीक है, ओनली बिकॉज यू आर इंटरेस्ट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सिंक्रोनिसिटी सिर्फ इस वजह से भी हो सकती है कि दैट पर्टिकुलर टाइम से, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम से जब से आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ये इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यूजिंग LOA is also responsible for watching repetitive numbers, ठीक है। It is because angels wants to update you about the state of your wish fulfillment, ठीक है। दोस्तों जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, जो डिवाइन है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई कर रहे हैं, तो वो आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपकी फुलफिल जो विश है वो कितनी फुलफिलमेंट हुई है और उसके कितने चांसेस फुलफिलमेंट होने के हैं और वो कब तक फुलफिल होगी, इसके लिए भी आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो एक रीज़न ये हो सकता है कि आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस समय ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ये रिपीटेटिव नंबर्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। दूसरा आंसर है दोस्तों इसका, इट इज़ बिकॉज यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। आप जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ये आगे बात करेंगे, ठीक है। आप एक आपकी जो जर्नी है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, इट इज़ ऑल्सो अ चांस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चांस है, ये इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में उस टाइम पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आपके लव रिलेशनशिप में या मैरिज में नहीं है, जो उस समय या तो आपकी लाइफ में न्यू आया है या सेपरेट हुआ है, ठीक है। और जिस टाइम पे आपको सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे अगर आप किसी ऐसी पेनफुल सिचुएशन में थे, ठीक है, जैसे आपको कोई एक्सीडेंट हो गया था, जैसे आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई थी, कोई डिजीज़ थी, ठीक है, या कोई भी पेनफुल कंडीशन जिसके लिए आप जो है डिवाइन से हेल्प मांग रहे थे, जिसके लिए आप जो है डिवाइन से पूछ रहे थे कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, ठीक है। तो आप जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए भी दोस्तों एक बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये पेनफुल सिचुएशन ट्विन के माध्यम से ही हो, ये और भी रीज़न की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली जज करना है उस टाइम का, जब से आपको सिंक्रोनिसिटी होना स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे पर्टिकुलर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। उस तरीके से आप जो है जज कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। ये मेरा दूसरा आंसर है दोस्तों। तीसरा आंसर है, इट कैन बी बिकॉज यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। सिंक्रोनिसिटी होने का एक और रीज़न ये भी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग रिपीटेटिव नंबर्स। इफ़ यू वांट टू कंफर्म यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि उस समय पे जो आपकी सिचुएशन थी वो क्या कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से रिलेटेड थी, क्या कोई प्रॉब्लम्स आपके लव लाइफ में चल रहा था, क्या कोई ऐसा पर्सन था जो लगातार आपसे रन कर रहा था, क्या कोई ऐसा पर्सन था जो जिसको आप जब लेट गो करते थे तो वो वापस आ जाता था और जब आप उसको चेज करते थे तो वो रन करता था, ठीक है। इस तरीके से भी आप जज कर सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है। एंड क्या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में उस समय आया था या किसी पार्टनर से आपका सेपरेशन उस टाइम पे हुआ था, ठीक है। ये भी आप ध्यान दे सकते हो ये कंफर्म करने के लिए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। एंड इफ़ यस देन ओनली यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप कंफर्म हो सकते हैं। दोस्तों इसका एक कंफर्मेशन ये भी होता है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप जो है आपके एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, गाइड के द्वारा आप जो है रात में 3 to 5 के बीच उठाए जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं करता कि आप ट्विन फ्लेम है, ये कंफर्म करता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग विद यू इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है दोस्तों कि नाउ इफ़ इट इज़ कन्फर्म दैट आई एम अ ट्विन फ्लेम, देन अगर ये कन्फर्म हो गया कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो फिर क्या, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों
देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द रिपीटेटिव नंबर्स यू आर वॉचिंग, बिकॉज तब आपको क्या करना है, आपको जो है अब जो नंबर्स आप देख रहे हो उसको आपको डिकोड करना है। ठीक, अगर आपको कंफर्म हो गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप कुछ नंबर्स को देख रहे हो, तो आपको जो है उस नंबर्स की डिकोडिंग करनी है कि उस नंबर्स से पर्टिकुलर क्या मतलब है और वो कैसे होगा। उसके लिए आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप अपने डिवाइन से हेल्प मांग सकते हो, अपने गाइड से हेल्प मांग सकते हो कि दिस पर्टिकुलर मीनिंग का मतलब मुझे बताइए कि ये किस तरीके से मेरी जर्नी से रिलेटेड है और मुझे क्या गाइड कर रही है और मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, बिकॉज बाय दिस वे योर गाइड्स आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू यू फॉर मूविंग अहेड इन योर जर्नी। ठीक है, इस तरीके से जो आपके गाइड्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। इफ़ इट इज़ कन्फर्म दैट यू आर अ ट्विन फ्लेम, देन these guidance are providing by your guides to make you move ahead in your journey। ठीक है, some numbers meaning is quite similar to everyone। इस जर्नी में कुछ नंबर्स के मीनिंग जो है एक ही होते हैं सबके लिए, बट सम नंबर्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए डिफरेंट होते हैं, तो उनको जो है आपको डिकोड करना पड़ता है, उनको जो है आपको अपने डिवाइन से अपने गाइड से पूछना पड़ता है कि इस नंबर्स के माध्यम से वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट मीनिंग ऑफ द नंबर आई एम सीइंग कंटिन्यूसली। मैं इसका मीनिंग डिकोड करूँ तो कैसे करूँ, इसका बेस्ट वे क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आस्क टू योर डिवाइन और टू योर गाइड्स। ठीक है, अपने गाइड से अपने डिवाइन से पूछिए, नहीं तो गूगल करिए। ठीक है, एंड दे विल हेल्प यू इन गेटिंग राइट मीनिंग ऑफ द नंबर्स यू आर वॉचिंग। ठीक है, वो जो है आपको एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बताएंगे जो नंबर्स आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आप गूगल भी करते हो तो आप जाके आपका माइंड जाके वहाँ पे स्टक होगा जो आंसर आपके लिए होगा। ठीक है, तो डिवाइन जो है, एंजल्स जो है, गाइड्स जो है आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। एंड यू कैन आस्क, एंड आपको पूछना कब है, इसका बेस्ट वे ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तब आप जो है अपने गाइड से अपने एंजल से ये क्वेश्चन रख सकते हैं और उनको थैंक्स ऑलरेडी बोल सकते हैं कि यू आर कन्फर्म दैट यू आर गेटिंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, आपको उनके ऊपर फुल बिलीफ रखना है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, वो भी एडवांस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। ठीक है, देन यू विल गेट राइट आंसर फ्रॉम योर गाइड्स फॉर श्योर। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट टू डू व्हेन इट इज़ कन्फर्म फ्रॉम योर डिवाइन दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। अब जब आपको सारी ही चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप जो नंबर्स देख रहे हो वो भी आप डिकोड कर ले रहे हो, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपको राइट इन्फॉर्मेशन गाइड से मिल रही है, डिवाइन से मिल रही है, एंजल से मिल रही है, अब आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो बेसिकली उसका आंसर अब इस आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी बाय डूइंग इनर वर्क। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आपको जो जर्नी है कंफर्म होने के बाद आपके इनर वर्क से स्टार्ट करनी होती है। नाउ यू हैव टू लेट गो योर डीएम फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है अपने डीएम को लेट गो कर देना है। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, डू नॉट चेज योर डीएम, लेट गो करना है और उसको चेंज नहीं करना, उसको जाने देना है। ठीक है, देन ओनली योर इनर वर्क विल एक्चुअली वर्क। इसी कंडीशन में जब आप लेट गो कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस कंडीशन में जो है आपका इनर वर्क करेगा। अगर आप उससे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो आपका इनर वर्क नहीं करेगा। आप इसे कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इनर वर्क में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। नाउ अब नेक्स्ट थिंग आपको करनी है कि आपको सरेंडर करना है टू द डिवाइन, आपको डिवाइन में सरेंडर करना है। ठीक है, एंड आपको जो है सरेंडर करने के बाद जो है योगा करना स्टार्ट करना है, प्राणायाम करना स्टार्ट करना है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इफ़ यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी और इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो आपने कंफर्म किया है कि आप ट्विन फ्लेम हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप दोनों जर्नी में हो तो आप जो है ये आपको इनर वर्क आपको इस थ्रू करना है, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एंड इस तरीके से आपको अपना इनर वर्क जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, देन गाइड्स विल श्योरली हेल्प यू इन राइट वे। ठीक है,
एंड जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो जो आपके गाइड्स होते हैं, जो आपकी डिवाइन होती है, वो आपको रात में 3 to 5 के बीच में उठाती है, ठीक है। तो इट इज़ अनदर कन्फर्मेशन मैसेज दैट यू आर अ ट्विन फ्लेम और यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। तो इससे भी कंफर्म होता है कि आप जो है स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। देन एट द टाइम यू हैव टू फ्रेशन अप। जब आपको उठाते हैं आपके डिवाइन, आपके गाइड्स, या आपकी आँख खुद से भी खुल जाती है, तो आपको जो है फ्रेशन अप होना है एंड आपको जो है अपना योगा मैट लेना है, उठाना है एंड स्टार्ट डूइंग योगा। आपको योगा करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑल द गाइडेंस विल बी गिवन टू यू बाय योर गाइड्स, ठीक है। आप इनर वर्क जैसे से स्टार्ट करते हो, आपको सारी गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है वार्म अप करना है दोस्तों, ठीक है। आपको सबसे पहले वार्म अप करना है, देन आपको एक्सरसाइज करनी है, देन आपको योगा करना है, देन आपको प्राणायाम करना है, ठीक है, एंड देन मेडिटेशन करना है। इस तरह से आपको बढ़ना है, ठीक है। वार्म अप, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज पहले होंगी, मेडिटेशन एंड प्राणायाम बाद में होगा, ठीक है दोस्तों। एंड यू कैन डू चक्रा मेडिटेशन और चक्रा रिलेटेड आसन टू, ठीक है। या तो आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो या आप चक्रा रिलेटेड आसन कर सकते हो, जो आपको गूगल करने पर मिल जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है। नाउ बाय दिस वे स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। इन चीज़ों को करना आप स्टार्ट करो। इसके बाद इसके आगे क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी। टिल देन फॉलो माय दीज टिप्स एंड बी इन टच विथ 555 एंजेलिक गाइडेंस दोस्तों, ठीक है। एंड फॉर ऑल द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अवेलेबल है दोस्तों, आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो बी इन टच विद माई चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंक्रोनिसिटी, रिपीटेटिव नंबर्स, गाइडेंस, हेल्प, ठीक है, ये सब मैंने कंफर्म कर दिया। इनर वर्क कैसे स्टार्ट करना ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ यू हैव टू फॉलो दिस टिप्स, ओके डियर। ओके चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।